Hello students, in bookkeeping and accountancy आज हम लोग स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज जर्नल। हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले विद इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नल। सो एवरी डे बिजनेसमैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। हर दिन बिजनेसमैन बहुत सारा ट्रांजैक्शंस करता है, दैट इज ही बाय एंड सेल द गुड्स। और ये सभी ट्रांजैक्शन उसे याद रखना इट इज़ नॉट ईजी। सो अगर वो ये सभी ट्रांजैक्शन याद नहीं रख सकता है तो वो क्या करता है, ये जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस है, all this business transaction he records in different types of books. Now कितना बुक्स उसको प्रिपेयर करना है, कितना बुक उसको बनाने का है, वो उसके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। और हर दिन का कितना ट्रांजैक्शंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो हर एक बिजनेसमैन को कंपलसरी मेंटेन करना पड़ता है, और उसमें से दो बुक है, एक तो है जर्नल एंड सेकेंड वन इज लेडजर। सो एवरी डे बिजनेसमैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इट इज नॉट ईजी फॉर हिम टू रिमेंबर ऑल, सो ही रिकॉर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक। नाउ हाउ मेनी बुक्स ही हैज टू प्रिपेयर, it all depends upon the size and volume of transaction, but कुछ important books है जो उसको compulsory maintain करना है, and that books are journal and ledger. Now we are going to see the journal. So journal keeps a record of daily financial transaction. business का जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रहेगा, ऑल दैट मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द जर्नल, एंड दिस जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या हम इसको बोलते प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, और वी कॉल इट एज प्राइम बुक ऑफ अकाउंट. Now each and every transaction is always recorded first in the journal. जो भी बिजनेस का मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रहेगा, वो सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम हमेशा जर्नल जो फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं. Now after the introduction, now we have to see the meaning of journal. So the word journal is derived from French word, and the French word is jour, और jour का मतलब है डे. इसका मतलब journal is a daily book of account, या journal means daily record. जो भी डेली का बिजनेस ट्रांजैक्शंस रहता है, all that business monetary transactions are recorded first in the journal. Now as soon as the transaction takes place, that is जब भी बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है, तो वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट हमें सबसे पहले रिकॉर्ड करना है इन दिस पर्टिकुलर बुक which is our journal. Now since हम सबसे पहले इसका रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं, इसलिए जर्नल को नाम है, इट इज़ कॉल्ड एज एन ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट, या हम उसको प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं, और इट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. सो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, or it is a book of primary entry. So journal is a principal book of account and it
includes all type of accounts of business. Now जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो सभी हमें रिकॉर्ड करना है इस जर्नल में, और हम जब भी जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते we are recording date wise all the transaction, and this journal is a subsidiary book in which all the day to day transactions are recorded first. सबसे पहले हम इसी बुक में हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसका रीज़न लिखते. Now we will see the specimen या फॉर्मेट या प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल कि जर्नल के कितने कॉलम्स हमें प्रिपेयर करना है. तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिमेन या फॉर्मेट, या हम उसको बोलते हैं प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल. सो जर्नल इज हैविंग 5 कॉलम्स. जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज डेट कॉलम, second is particulars column, the third is LF, fourth column है debit amount, और last fifth column है credit amount. So whenever we are going to prepare a journal, हम जब भी जर्नल बनाएंगे तो हमें ये 5 कॉलम ड्रॉ करना है, जिसमें डेट हमेशा पहले आएगा, उसके बाद फिर पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट. और जर्नल प्रिपेयर करते समय ऊपर हमेशा हेडिंग लिखना है जर्नल ऑफ. वहाँ पर हमें प्रोप्राइटर का नाम लिखना है या ओनर का नाम लिखना है जिस प्रोप्राइटर का हम बुक रिकॉर्ड कर रहे हैं. नाउ जब भी हम ये जर्नल प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट कॉलम आपका डेट है, तो इन डेट कॉलम आपको सबसे पहले हमेशा ईयर रिकॉर्ड करना है कि कौन से साल का हम एंट्री पास कर रहे, और ईयर रिकॉर्ड करने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में मंथ आएगा, और फिर मंथ के आगे आपको हमेशा डेट लिखना है. सो ये फॉर्मेट रहता है आपको डेट लिखने का. फर्स्ट ऑलवेज ईयर यू हैव टू राइट इन द फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में फिर आपको मंथ लिखना है, और मंथ के आगे आपको डेट लिखना है. नाउ जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है, सेकेंड कॉलम, नाउ ये पर्टिकुलर्स का कॉलम में हमें क्या करना है, जो अकाउंट हम डेबिट करने वाले वो डेबिट अकाउंट हमें सबसे पहले रिकॉर्ड करना है. और डेबिट अकाउंट रिकॉर्ड करते समय आपको डेबिट शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, दैट इज DR. और हम जब भी DR लिखेंगे इसका मतलब हमने उस एंट्री को डेबिट साइड में लिखा हुआ है. और फर्स्ट लाइन में अकाउंट टू बी डेबिटेड लिखने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में हमें अकाउंट टू बी क्रेडिटेड रिकॉर्ड करना है. नाउ क्रेडिट रिकॉर्ड करते समय आपको हमेशा वो 2 से स्टार्ट करना है, TO2 लिखना है, और फिर उसके आगे अकाउंट लिखना है जो हम अकाउंट क्रेडिट करने वाले. और क्रेडिट अकाउंट लिखते समय हमें कुछ स्पेस छोड़ना है आफ्टर द डेट कॉलम, और कुछ जगह छोड़ने के बाद उसके बाद ही फिर हमें अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिखना है. सो ये पर्टिकुलर्स का कॉलम में क्या करना है, हमें सबसे पहले अकाउंट टू बी डेबिटेड लिखना है, और जो अकाउंट हमने लिखा है डेबिटेड उसके आगे हमें DR लिखना है LF से पहले. तो इसका मतलब उस अकाउंट को हमने डेबिट किया हुआ है, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमें अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिखना है. और अकाउंट क्रेडिट लिखने से पहले हमें 2 वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं. सो ये जो हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं
इसको हम बोलते हैं एंट्री. सो व्हाट डू यू मीन बाय एंट्री? सो एंट्री मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एन एंट्री. सो जब भी हम डेबिट फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में हम क्रेडिट लिखते, दैट मीन्स वी हैव पास्ड अ जर्नल एंट्री. सो जर्नल एंट्री विल बी ऑलवेज डेबिटेड फर्स्ट फॉलोड बाय क्रेडिट. और हर एक एंट्री पास करने के बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम में नेक्स्ट लाइन में आपको नरेशन लिखना है. नाउ व्हाट इज एन नरेशन? नरेशन इज एन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. ब्रीफ का मतलब शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एन जर्नल एंट्री. हमने ये जो ऊपर एंट्री लिखा है जहां पर एक अकाउंट हमने डेबिट किया है और दूसरा अकाउंट हमने क्रेडिट किया हुआ है, उसी का रीज़न हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं नरेशन. नरेशन हमेशा पर्टिकुलर का कॉलम में लिखा जाता है. नरेशन हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग. एंड नरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग. तो जब हम एंट्री पास करेंगे पर्टिकुलर का कॉलम में, तो एंट्री पास करने के बाद मतलब अकाउंट डेबिट और क्रेडिट लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में वी हैव टू कंपल्सरी रिकॉर्ड द नरेशन. सो ये तो हो गया आपका सेकंड कॉलम जिसमें हमें एंट्री पास करना है और फिर ब्रैकेट में नीचे नरेशन लिखना है. और नरेशन हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं और नरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग. जो थर्ड कॉलम है दैट इज LF. LF का फुल फॉर्म है लेडजर फोलियो. जर्नल हमारा फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट है, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है. लेडजर इज सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट. और फोलियो का मतलब है पेज नंबर. सो जब हम वहाँ पर लिखते हैं LF लेडजर फोलियो, इट मीन्स पेज नंबर ऑफ लेडजर. जो हमने जर्नल एंट्री यहाँ पर पास किया है, जर्नल में डेबिट और क्रेडिट किया है, वो सेम जर्नल एंट्री को हम फिर पोस्टिंग करते दूसरे बुक में, सेकेंड बुक में, जिसका नाम है लेडजर. और कौन से पेज के ऊपर जर्नल एंट्री पास किया हुआ है लेडजर में, वो पेज नंबर हम LF का कॉलम में लिखते हैं. बट स्टूडेंट्स, आपको ये कॉलम ब्लैंक रखना है, LF का कॉलम. वहाँ पर हम कुछ रिकॉर्ड नहीं करने वाले. आपको जस्ट LF का कॉलम ड्रॉ करके रखना है. सो द इन LF कॉलम वी हैव टू राइट डाउन द पेज नंबर ऑफ लेडजर. और जो लास्ट का कॉलम है, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, दैट इज डेबिट अमाउंट. In this column, the amount to be debited is written. जो अकाउंट हमने डेबिट किया हुआ है उसका अमाउंट हम डेबिट साइड में लिखते हैं और जो अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा. ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड वी हैव टू रिकॉर्ड द इक्वल अमाउंट और सेम अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है. सो दिस इज द जर्नल जो हम लोग प्रिपेयर करने वाले. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल्स हम लोग लेते एंड वी विल सी के ये जर्नल एंट्री किस तरह से पास किया जाता है. फर्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक, ये सेम एग्जाम्पल हमने सेकेंड चैप्टर में भी देखा था, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग में. वही सेम एग्जाम्पल का हम जर्नल एंट्री पास करते इन द जर्नल. नाउ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है. फर्स्ट वन, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹2000. नाउ दिस इज एन ट्रांजैक्शन वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स हैज टेकन प्लेस फॉर कैश. तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम दो अकाउंट फाइंड आउट करने वाले.
जैसा आपको दिख रहा है, दो अकाउंट इसमें है, एक है परचेज अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। तो परचेज ये एक नॉमिनल अकाउंट है और कैश ये रियल अकाउंट है, इट इज़ एन एसेट्स। सो अगर नॉमिनल अकाउंट लिखा है तो हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो हमारे लिए वो एक्सपेंस है, सो वहाँ पे रूल्स आएगा परचेज इज एन एक्सपेंसेस एंड कैश इज़ अ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो स्टूडेंट, गुड्स परचेज करने के बाद ऑब्वियसली हम कैश पे करेंगे, सो कैश विल गो आउट एंड वेन एवर कैश गोज आउट तो उसका रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो उसका आंसर आएगा क्रेडिट। कैश को हमें क्रेडिट करना है एंड परचेज इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के लिए हमें लिखना है डेबिट। तो स्टूडेंट, इसमें कौन सा अकाउंट हमें डेबिट में लिखना है? तो जो अकाउंट हमें डेबिट में लिखना है वो है आपका परचेज अकाउंट, और जो अकाउंट आपको क्रेडिट में लिखना है दैट इज कैश अकाउंट। तो इसका हमें जर्नल एंट्री पास करना है जर्नल में। सो यहाँ पर ईयर या मंथ दिया नहीं है, सो हम ईयर या मंथ वो सेम रखते हैं, दैट इज 2021 February, एंड सिंस ट्रांजैक्शन नंबर 1 दिया है तो हम फरवरी के सामने डेट लिखेंगे 1st। अभी सबसे पहले हमें वो अकाउंट लिखना है जो हमें डेबिट करना है। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, तो डेट के सामने 1st के सामने वी विल राइट परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, DR लिखना है, और फॉलोड बाय क्रेडिट अकाउंट। तो जो अकाउंट हम क्रेडिट करने वाले दैट इज कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना है टू कैश अकाउंट। अब ये कैश हमने क्रेडिट किया है, ये कैसे पता चलता है? तो एक तो हमने टू लिखा हुआ है, उससे पता चलता है कि हमने वो अकाउंट को क्रेडिट किया है। और अकाउंट क्रेडिट लिखते समय ये थोड़ा स्पेस छोड़ना है आपको, और उसके बाद आगे आपको लिखना है टू कैश अकाउंट। ये तो हो गया आपका जर्नल एंट्री। अभी आपको क्या करना है, सामने अमाउंट लिखना है। हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, तो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है 2000। सो अमाउंट डेबिट में आएगा 2000, दैट इज परचेज के सामने, और हमने अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है टू कैश अकाउंट। सो यही सेम अमाउंट 2000 हमें रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में, कैश के सामने लिखना है। और ये एंट्री पास करने के बाद आपको कंपलसरी है कि नरेशन लिखना है। नरेशन में आप क्या करोगे, जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है वो सेम ट्रांजैक्शन आपको नरेशन में लिखना है। सो ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹2000। सो ये ट्रांजैक्शन में से सिर्फ अमाउंट आपको लिखना नहीं है, बाकी का पूरा ट्रांजैक्शन उसी तरह से आपको कॉपी करना है। इट इज़ रिटर्न इन अ ब्रैकेट, सो ब्रैकेट में लिखना है बीइंग। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग, सो बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। सो जर्नल एंट्री कंप्लीट होने के लिए आपको एक तो एंट्री पास करना है। बिलो एंट्री इट इज़ कंपल्सरी टू पास अ नरेशन एंड equal amount you have to record in the debit and credit column. So this is how we pass a journal entry. और एक जर्नल एंट्री पास करने के बाद, फर्स्ट जर्नल एंट्री लिखने के बाद यू हैव टू लीव 1 लाइन एंड देन आप फिर सेकेंड जर्नल एंट्री पास करोगे। वी विल टेक सेकेंड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ गिवन सेकेंड वन कैश डिपॉजिटेड इन बैंक।
₹500। नाउ हर एक ट्रांजैक्शन में से आपको दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पर दो अकाउंट है, एक तो है कैश अकाउंट, दूसरा है बैंक अकाउंट। कैश इज अ रियल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। अभी अगर हमने कैश को डिपॉजिट किया है इन द बैंक, इट मीन्स कैश गोज आउट, एंड वेन एवर कैश गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो सिंस कैश गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट करना है। तो जो अकाउंट आपको क्रेडिट करना है दैट इज कैश अकाउंट। सो ऑब्वियसली आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। अगर हमने कैश को डिपॉजिट किया है बैंक में, इट मीन्स बैंक इज रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिंस बैंक इज रिसीवर, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो ये ट्रांजैक्शन का जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इन द जर्नल, उस समय हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और हमें क्रेडिट करना है कैश अकाउंट, और अमाउंट इक्वल रिकॉर्ड करना है डेबिट और क्रेडिट साइड में, दैट इज 500। तो आफ्टर लिविंग वन लाइन, नेक्स्ट लाइन में आप डेट लिखोगे सेकेंड। अभी वापस से मंथ और ईयर लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये जो डेट सेकेंड है, इट इज ऑफ 2021 February। सो ओनली डेट यू हैव टू राइट। और जर्नल एंट्री पास करते समय हमें हमेशा अकाउंट टू बी डेबिटेड फर्स्ट लिखना है। सो इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें बैंक अकाउंट डेबिट करना है। सो जर्नल एंट्री पास करते समय वी हैव टू राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट। Debit is always written in a short form. You have to write down DR just before LF column. In particulars column we have to write, and then in the next line we have to write down account to be credited. So next line में आएगा to cash account। फिर हमें अमाउंट रिकॉर्ड करना है। अमाउंट इज 500। सिंस बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया हुआ है, 500 को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड, एंड कैश को क्रेडिट किया हुआ है। सो कैश के सामने ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव टू राइट डाउन अमाउंट 500। और एंट्री पास करने के बाद इट इज़ कंपल्सरी टू पास अ नरेशन। सो नरेशन में क्या करना है, आपको पर्टिकुलर्स का कॉलम में नरेशन लिखना है ब्रैकेट में, और वो हमेशा स्टार्ट हो जाएगा बीइंग से। सो नरेशन लिखते समय आपको जो ट्रांजैक्शन दिया है वही सेम ट्रांजैक्शन लिखना है, सिर्फ अमाउंट वहाँ पे नहीं आएगा। सो नरेशन विल कम बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। सो ये हो गया है आपका सेकेंड जर्नल एंट्री। तो जब हम ये जर्नल एंट्री को रीड करते तो स्टूडेंट्स वी रीड दिस जर्नल एंट्री एज बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500, एंड नरेशन इज बीइंग कैश डिपॉजिटेड in bank. Now suppose the third transaction is given, sold goods on credit to Vijay rupees 3000. So first we have to identify the two accounts which are given in the transaction. So since goods are sold, the first account will come sales and the second account is Vijay. Now sales is a nominal account and Vijay is a personal account. Now अगर हमने गुड्स को सेल किया हुआ है तो ऑब्वियसली फॉर अ बिजनेस इट इज़ एन इनकम. सो सेल्स इज एन इनकम. नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स.
तो सिंस सेल्स इज एन इनकम तो हमें सेल्स को क्रेडिट साइड में लिखना है। सो अगर हम सेल्स को क्रेडिट में लिखते तो ऑब्वियसली विजय विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। सो विजय जो पर्सनल अकाउंट है, अगर प्रोप्राइटर ने, ओनर ने अगर गुड्स सेल किया हुआ है विजय को, सो ऑब्वियसली विजय ने गुड्स परचेज किया हुआ है, विजय इज रिसीवर ऑफ द गुड्स। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सिंस विजय इज परचेसिंग द गुड्स सो विजय इज रिसीवर और रिसीवर को हमें डेबिट साइड में लिखना है। तो ये जर्नल एंट्री पास करते समय सबसे पहले तो आपको डेट लिखना है, डेट आएगा 3rd। एंट्री पास करते समय वी हैव टू ऑलवेज रिकॉर्ड द अकाउंट विच विल बी डेबिटेड फर्स्ट। सो ये 3rd ट्रांजैक्शन में हम अकाउंट डेबिट करने वाले हैं विजय अकाउंट। सो जर्नल एंट्री आएगा विजय अकाउंट डेबिट, और कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट करने वाले, सेल्स, तो इट विल कम टू सेल्स अकाउंट। एंट्री पास करने के बाद हमें अकाउंट रिकॉर्ड करना है 3000 ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। सो सिंस विजय अकाउंट को डेबिट किया है तो विजय के सामने डेबिट साइड में लिखना है 3000 and sales account is credited. So on the credit side we have to record this same amount 3000। एंट्री पास करने के बाद कंपलसरी है आपको नरेशन लिखना है। सो नरेशन आपको सेम लिखना है जो ट्रांजैक्शन दिया है। इट विल कम बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू विजय। सो स्टूडेंट्स ये जर्नल एंट्री को हम कैसे रीड करते हैं? So we read it as Vijay account debit 3000 to sales account 3000. Narration is being sold goods on credit to Vijay. Now we will take a last example. Paid salary rupees 1500. Now student, in this the first account which will come, that is salary. And since salary is paid, that means cash is paid. So in the absence of second account, यहाँ पे second account दिया नहीं है but salary को pay किया है, मतलब cash pay किया है। So first account आएगा salary account और second account आएगा cash account। salary ये nominal account है और cash real account है। Now if a proprietor has paid salary, अगर उसने सैलरी दिया है तो for a proprietor, for a businessman, salary is an expense. Nominal rule says debit all expense and credit all incomes. So since salary is an expense, हमें सैलरी को डेबिट करना है तो ऑब्वियसली हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो हम उसके लिए भी रूल्स लिखते हैं, कैश इज़ अ रियल अकाउंट एंड सिंस सैलरी पे किया है मीन्स बिजनेसमैन ने कैश पे किया है। सो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ सिंस सैलरी इज पेड दैट मीन्स कैश इज पेड, कैश गोज आउट। सो इफ कैश गोज आउट तो कैश को हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। सो ये ट्रांजैक्शन लिखते समय सबसे पहले हमें जर्नल में डेट लिखना है। डेट इज 4th। वी हैव टू ऑलवेज रिकॉर्ड द अकाउंट टू बी डेबिटेड फर्स्ट। जो अकाउंट हम डेबिट करने वाले वो सबसे पहले लिखना है, फॉलोड बाय क्रेडिट अकाउंट। सो ये ट्रांजैक्शन में हमें सैलरी को डेबिट करना है तो जर्नल एंट्री आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमें लिखना है डेबिट और क्रेडिट साइड में 1500 सैलरी के सामने डेबिट में लिखना है एंड इन फ्रंट ऑफ कैश इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड।
और एंट्री पास करने के बाद कंपलसरी आपको नरेशन लिखना है. सो द नरेशन विल कम बीइंग पेड सैलरी, अमाउंट आपको लिखना नहीं है. सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड अ जर्नल एंट्री. In the journal, always we have to pass the journal entry and then we have to record the narration. So, when we do all these things, जब हम ये सब रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो हम इसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग. सो व्हाट इज जर्नलाइजिंग? जर्नलाइजिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग और recording the transaction in a journal is called journalizing. Now ये प्रोसेस क्या रहते हैं? सबसे पहले फ्रॉम द गिवन ट्रांजैक्शन हम क्या करते हैं, दो अकाउंट आइडेंटिफाई करते कि कौन सा दो अकाउंट दिया है. फिर उसके बाद हम रूल्स अप्लाई करते और रूल्स अप्लाई करने के बाद फिर हम देखते हैं कि उसमें से कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है and which account will be credited. और ये आइडेंटिफाई करने के बाद फर्स्ट वी रिकॉर्ड द डेट, देन इन द पर्टिकुलर्स कॉलम वी रिकॉर्ड द अकाउंट टू बी डेबिटेड फर्स्ट, followed by account to be credited. Then we record the amount on debit and credit side, we write down the narration. So ये जो प्रोसेस रहता है ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स, रूल्स अप्लाई करना, कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करना है, डेट रिकॉर्ड करने का, एंट्री पास करने का, अमाउंट रिकॉर्ड करना है, नरेशन लिखना है. सो दिस इज एन प्रोसेस ऑफ एंटरिंग और रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल. और जब हम ये सब करते हैं ट्रांजैक्शन से लेकर जब हमारा पूरा जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है, दैट इज एंट्री पास करते, नरेशन लिखते, अमाउंट लिखते, जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग. सो द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग और रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग. तो स्टूडेंट, दिस वॉज हाउ टू रिकॉर्ड द एंट्री इन द जर्नल. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट we are going to solve the practical problems